माघ मेला 2026 की पावन धरती से सियासत की गूंज। योगी बनाम अखिलेश आस्था के संग सत्ता की लड़ाई। प्रयागराज की संगम तट पर जब माघ मेले का शुभारंभ होता है तो केवल श्रद्धालुओं की भीड़ ही नहीं उमड़ती, बल्कि सत्ता, राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने वाली बहसें भी जन्म लेती हैं। माघ मेला सदियों से आस्था, संस्कृति और भारतीय परंपरा का प्रतीक रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह मेला राजनीतिक संदेशों का भी बड़ा मंच बन चुका है। 2026 के माघ मेले उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने दिखाई दिए। यह टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति साफ झलकने लगी। योगी सरकार जहां माघ मेले को अपनी प्रशासनिक क्षमता, कानून व्यवस्था और धार्मिक संरक्षण के मॉडल के रूप में पेश कर रही है, वहीं अखिलेश यादव इसे सरकार की कथित विफलताओं, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं से ध्यान भटकाने का साधन बता रहे हैं। योगी सरकार ने माघ मेले के दौरान प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा है और उनकी सरकार ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि पहले के समय में माघ मेला अव्यवस्था, गंदगी और अपराध का केंद्र बन गया था, लेकिन अब स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं के नए मानक स्थापित किए गए हैं। योगी ने मंच से कहा कि आज संगम तट पर आने वाला हर श्रद्धालु सुरक्षित है, उसे बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और यही डबल इंजन सरकार की असली पहचान है। उनके इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक सीधे तौर पर 2027 के चुनावी संदेश के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने माघ मेले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों की आड़ में सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर सरकार इतनी ही सफल है तो प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन क्यों कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि माघ मेले में खर्च की जा रही भारी भरकम राशि का सही उपयोग की नहीं हो रहा और पारदर्शिता की कमी है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय भी माघ मेला भव्य होता था, लेकिन तब विकास के साथ साथ समाज के हर वर्ग का ख्याल भी रखा जाता था। माघ मेले की पृष्ठभूमि भी योगी और अखिलेश के बीच यह सियासी जंग केवल शब्दों की नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर है। योगी आदित्यनाथ जहां हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सख्त प्रशासनिक छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव सामाजिक न्याय, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की राजनीति और विकास के समाजवादी मॉडल की बात कर रहे हैं। माघ मेला इस बार इन दोनों धाराओं का प्रतीकात्मक युद्ध क्षेत्र बन गया है। प्रयागराज में मौजूद साधु संतों का समर्थन योगी सरकार के लिए बड़ा नैतिक बल माना जा रहा है। कई अखाड़ों में प्रमुख ने खुले मंच में योगी की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने साधु संतों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी है। वहीं अखिलेश यादव ने इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए और साधु संतों को राजनीतिक मोहरे की तरफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति जानकर मानते हैं कि माघ मेले में योगी की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि वे 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं। उनके हर भाषण में कानून व्यवस्था, विकास और धार्मिक आयोजनों के सफल प्रबंधन का जिक्र होता है। इसके उल्ट अखिलेश यादव माघ मेले के बाहर रहकर भी सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो संदेशों के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे धार्मिक आयोजनों से जुड़ी भावनाओं के साथ साथ अपने भविष्य के सवालों पर भी ध्यान दें। माघ मेले में आम श्रद्धालुओं की राय भी दिलचस्प है। कुछ लोग योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आए तो कुछ ने कहा कि व्यवस्थाएं तो बेहतर है, लेकिन आम आदमी की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। यह धीरे ही आने वाले चुनावों की तस्वीर को धुंधला और रोचक बनाता है। राजनीतिक इतिहास में माघ मेला पहले भी कई बार सत्ता संघर्ष का गवाह रहा, लेकिन 2026 का माघ मेला इसलिए खास है क्योंकि यह सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ इसे अपनी उपलब्धियों का प्रबंधन मचा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव इसे सरकार की कथित असफलताओं को उजागर करने का अवसर। जैसे जैसे माघ मेला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी और तेज होती जा रही है। योगी समर्थक इसे सनातन संस्कृति की जीत बता रहे हैं तो अखिलेश समर्थक इसे जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति करार दे रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ है कि माघ मेला अब केवल आस्था का पर्व नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि माघ मेले से निकला यह राजनीतिक संदेश जनता के मन पर कितना असर डालता है। क्या योगी आदित्यनाथ की मजबूत छवि और धार्मिक आयोजनों का सफल आयोजन उन्हें 2027 में फिर सत्ता दिलाएगा, या अखिलेश यादव का सामाजिक न्याय और विकास का एजेंडा जनता को अपनी ओर खींच पाएगा? इसका फैसला आने वाला समय करेगा। फिलहाल माघ मेले की रेत पर राजनीति की यह लकीरें गहरी होती जा रही हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है।